लाल टोपी नीले कबूतर और अब्दुली कूदे इनकी अम्मा और बहन के ऊपर, उनके छत के ऊपर। ब्राह्मणवाद पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, क्योंकि वही ब्राह्मणवाद सिखाता है कि पैर के नीचे चींटी आ जाए तो नहीं मारते हैं। छोटी बच्ची कन्या है, देवी का स्वरूप है, वही ब्राह्मणवाद सिखाता है। इतना शोषण हुआ कि इनकी आबादी बढ़ गई और अभी और शोषण होगा और आबादी तब करेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे दलित भाई आ जाते हैं, भैया हमारे चाचा का तबीयत खराब है, कुछ पैसा दे दीजिए। हम नहीं सोचते हैं ले भैया पहले इलाज करा फिर बाद में दियो, जो होगा देखा जाएगा। ये कौन सा रावण है? अगर दबाए होते तो मैडम जी बढ़ नहीं जाते। बजरंग दल में गौरक्षक में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज, जाटव समाज के हैं। 36 बिरादरियों के घर का मैंने पानी पी रखा, ब्राह्मणों के मैंने कभी मना नहीं किया। अपने घर में बैठ कर खाना खिलाया, एक थाली में खाना खाया। जब से संविधान बना है ना मैडम जी, मुझे लगता है उस समय ना राजा का राज्य होता था तो तुरंत न्याय मिलता था। आज संविधान की वजह से हम 20 साल धक्के खाते कोर्टों के। मोदी सरकार हाय है, जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद। 2 बोरी चावल पे अपना धर्म बदलने वाले हमें ना सजेस्ट करें ब्राह्मणवाद क्या होता है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज में। आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये स्वर्ण समाज के लोग हैं। ये यूजीसी बिल जो आ रहा है इसके विरोध में उतरे हैं। तमाम देख रहे हैं, नारे लग रहे हैं लगातार यहाँ पे। मोदी सरकार हाय है, जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, चतरानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, ब्राह्मणों के काल होश में आओ, सवर्णों के काल होश में आओ। अब जो नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, इसी के अपोजिट में बात की जाए, कई सारे वामपंथी और तमाम लोग नारे लगाते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वामपंथी नारे लगाते हैं यूजीसी को लेकर, ये कहते हैं कि दलितों के साथ में लगातार भेदभाव होते आए हैं, ये आरएसएस की देन है, बीजेपी की देन है और स्वर्णों की देन है, ये सब इस तरीके के नारे। अगर दलितों के साथ इतना शोषण होता आता तो वो इतनी बड़ी बात नहीं कहते। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर उनकी वो दबे होते, कुचले होते तो मैडम जी कैसे बोल लेते? जरा बताओ, आप मुझसे डरती हो तो मेरे खिलाफ कैसे बोलोगी? बताओ। और जनसंख्या उनकी ज्यादा और हम उतना वो डरते। शोषण वंचित इसलिए है, एक सेकंड सुनो 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 सुनो, शोषण वंचित इसलिए है कि एक आपने अपने आपके चैनल के माध्यम से अपनी लाइन रखना चाहूंगा कि लाल टोपी कौन होता है? सप्पा वाले। लाल टोपी नीले कबूतर और अब्दुली कूदे इनकी अम्मा और बहन के ऊपर, उनके छत के ऊपर। कभी शोषित हो रहे हैं। लाल टोपी नीले कबूतर और अब्दुली कूदे के छत के ऊपर और कट्टर सनातनी सबसे ऊपर। लेकिन कहते हैं कि भाई जो ये ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी कहा जाए जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सदियों से दबाया है, जेएनयू में नारे भी लगते हैं। अगर दबाए होते तो मैडम जी बढ़ नहीं जाते। आज संविधान जब से बना है ना, जब से संविधान बना है ना मैडम जी, मुझे लगता है उस समय ना राजा का राज्य होता था तो तुरंत न्याय मिलता था। आज संविधान की वजह से हम 20 साल धक्के खाते कोर्टों के, चप्पल घिसते कोर्टों में। क्या मिला है संविधान से? आज तुम संविधान से पहले कहते हैं हमें कुओं पे पानी नहीं मिला, किसने पिलाया था? जिए कैसे थे? मुँह पिया था? किसको पिया था? बताओ। मैंने गधी का मुँह पिया था, गधी का मुँह पिया था। बुरा मान जाएंगे फिर आप? अरे बुरा मान जाओ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वही मानेंगे जो समाज से अलग है। बजरंग दल में गौरक्षक में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज, जाटव समाज के हैं। 36 बिरादरियों के घर का मैंने पानी पी रखा, ब्राह्मणों के मैंने कभी मना नहीं किया। अपने घर में बैठ कर खाना खिलाया, एक थाली में खाना खाया, मैंने नहीं मना किया। इनको सोचना चाहिए। सबरी के बेर खाए थे झूठे। अगर भेदभाव होता तो क्यों करते ऐसा? और अब इन्होंने एक बात और कही है, हाँ एक बात और कही है, और जो वहाँ पे ग्वालियर में कि ब्राह्मण की बेटियां हमारे साथ ब्याह तो सपना देख रहे हैं। और उनसे एक बात हम कहें, अगर वो किसी भी जाति के तो वो वाल्मीकि लड़कियों के साथ शादी करवाइए, वो वाल्मीकि के लड़कों के साथ अपनी जाटव समाज कराएगा शादी। बोलो, अगर हमारे लिए बोलते तो सवाल यही उन पे भी खड़ा होता है। ठीक है, क्या कहते, क्यों, कैसे करा? आजकल गोत्र से अलग
अलग तो शादियां नहीं करते, इतना मेंटल दिमाग ही है उसका, यही पैरालाइज दिमाग है। हम नहीं दलितों को दबाते, दलितों के अंदर खुद दिमाग नहीं है, भूतों की खोपड़ी लेके घूमते हैं, इंसानों के अंदर खोपड़ी होती है, तभी तो खुद ही दबे, खुद ही दबे। कहते हैं कि जब वो कहते हैं ब्राह्मण नहीं चाहिए, ब्राह्मण मुर्दाबाद, तो मुल्लों को पकड़ के तुम श्राद्ध करवाओ ना, मुल्लों को पकड़ के करवाओ, मुल्लों को पकड़ के तुम शादी करवाओ। तुमको ब्राह्मण की जरूरत कहाँ से पड़ गई थी? के लिए 13वें के लिए ब्राह्मण ही चाहिए। कथा करवाना है, भागवत उनको बुलाओ ना, हमें क्यों बुलाते हो आप? जातिवाद लेने के लिए खुद एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, ब्राह्मण किसी के घर में जाति के द्वारा महिलाओं को दबाया गया है, सिर्फ संविधान के जरिए महिलाओं को पढ़ने का हक मैं देना चाहता हूँ, ये बताओ ब्राह्मण कभी किसी के यहाँ बोल के गया कि मैं तुम्हारे यहाँ शादी करने आऊंगा? मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण कोई जबरदस्ती जाता है शादी करने, क्यों ब्राह्मण के जाके पाँव छूते हो? जो खुद मतलब पाँव छूने का मतलब क्या हुआ? आप उनको ऊंचा स्तर दे रहे हो। पाँव छूने का मतलब आपका यही हुआ कि ऊंचा स्तर दे रहे हो। जब तुम खुद ऊंचा मान रहे हो तो फिर क्यों कह रहे हो बराबर मिलो? मैडम, दो बोरी चावल पे अपना धर्म बदलने वाले हमें ना सजेस्ट करें ब्राह्मणवाद क्या होता है। हम अपने धर्म, अपने ईमान, अपने कर्म से ब्राह्मण हैं। तुम 2 बोरी चावल में ईसाई हालेलुया करने लग जाते हो, तो कभी बौद्ध मठों में पहुंच जाते हो, तो कभी इस्लाम कबूल कर लेते हो, और तुम हमें सिखाओगे ब्राह्मणवाद क्या है। ब्राह्मणवाद का परचम हमने लहराया है और लहराते रहेंगे। ब्राह्मणवाद किसी जात या धर्म के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, क्योंकि वही ब्राह्मणवाद, वही मैडम पूरी बात सुनिए, वही ब्राह्मणवाद सिखाता है कि पैर के नीचे चींटी आ जाए तो नहीं मारते। छोटी बच्ची कन्या है, देवी का स्वरूप है, वही ब्राह्मणवाद सिखाता है। वही ब्राह्मणवाद सिखाता है कि रात को नीम के पत्ते भी नहीं चढ़ने चाहिए, हर जीव जंतु को भगवान की सवारी बताता है, वो है ब्राह्मणवाद। ये जल, ये अग्नि, ये गगन, ये सब ब्राह्मणवाद है। किसका विरोध करोगे तुम? किसका विरोध करोगी? ये विरोध तो इसी का कर रहे हैं जो इनको यही नहीं पता कि ये इनकी मानसिकता क्या चीज है, इनके अंदर जिहादी वाली मानसिकता। मैंने अभी जिसका वो विरोध करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा ना, जिहादी फिर करेगा। शोषण हुआ इनका मैडम, और मैं अब और शोषण करूंगा, इतना शोषण करूंगा। गलत करे समाज में, ये तो आप बांटने वाली फिर वही बात, इतना शोषण हुआ कि इनकी आबादी बढ़ गई, और अभी और शोषण होगा और आबादी, तब करेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। मिलेंगी खुशियां या गम देख लेंगे, और एक बार समाज आदेश दे इनको हम देख लेंगे। देखिए, भीम आर्मी वाले कहते हैं कि अगर ये बिल नहीं आया तो हो सकता है कि भाई 85% जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, तो मुसलमान को भी शामिल कर लिए हैं उस 85%। बहुजन मुसलमान कब से हो गया 20%? एक श्री राम कहाँ से आ गया? हुआ है वो गलती जीत गया नगीना में। भीम आर्मी है कहाँ बताइए आप? 29 में देखना आप, गांव में जूते मार के भगाएंगे रावण को, जूते मार के भगाएंगे। जो लोग हैं वो है चंद्रशेखर राव, वहीं से बिलोंग करता हूँ। उसको हर गांव में लोग जूते का माला पहना करके और नंगा करके भगाएंगे उसको। ये देखिए, सरबर समाज के सांसदों और विधायकों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब अपने समाज, अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हो सकते तो पहले वो चमचे थे, तुम भी अंधभक्त कहलाओगे, तुम भी अंधभक्त कहलाओगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज को हो, वो उसका शोषण हो रहा है। शोषण जहाँ हो रहा है वहाँ की तो आवाज भी नहीं उठाते। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो इतने बढ़ गए, शोषण हुआ तब तो इतने बढ़ गए, लाखों की संख्या में पहुंचे, हमसे ज्यादा हो गए। और अगर शोषण होता तो वो तो क्या होता इनका, बताओ। ये सब सिर्फ कई जगह देश में हुआ था, शोषण तो पाकिस्तान में हो रहा, उसे कहते हैं शोषण, इसे थोड़ी नहीं शोषण हुआ होता ना तो मैं सर पे जालीदार टोपी होती और इनका खतना हो जाता। ये होता शोषण। स्वर्ण समाज ने इनको बचाने का काम किया है, स्वर्ण समाज ने इनकी बहन बेटी को लाज बचाने का काम किया, इनके जनेऊ, तिलक और ये शिखा, कंठीमाला, ये सब कलावा बचाने का काम किया स्वर्ण समाज ने, जो ये खुद बटे हुए हैं। और हम स्वर्ण समाज ना हो भारत देश के अंदर तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक मिनट, इन्होंने एक नारा लगाया कि ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो। भारत क्या इनके बाप ने दिया, दहेज में लाए हैं? और जब ये भारत के कहाँ पे थे, जब ये भारत में कहाँ पे थे, जब भारत में महाराणा प्रताप और ये राणा सांगा जैसे बड़े योद्धा लड़ते रहे, तब तुम्हारी जाति कहाँ थी? और जिस दिन अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो मैडम जी, मैं दावा के साथ कहती हूँ, सभी भाइयों एक हो जाओ। हर मंदिर का जो पैसा जा रहा है वो रोक दो, और अपनी रियासत जूते मार के भगा दो, खाली करवा दो। बस जितने
देखो जहाँ एक टॉयलेट से लेके शमशान घाट से लेके और जो दलितों को जमीन दी है ना, जो ये दिए चकबंदी में निकाल दिए या कुछ भी निकाल दिए, ये पट्टे की जमीन, ये सब क्षत्रिय ब्राह्मणों की है। अच्छा, अगर यूजीसी बिल आ जाता है तो क्या सवर्ण समाज के लोग क्या करेंगे? अंत बता पहले, अंत ही बता। अगर बिल आ जाएगा तो मोदी वापस जाएगा गुजरात। एक सेकंड, अगर यूजीसी आता है, आपके खड़ा भर गया है, अब जाने वाला है बीजेपी। सुनिए, अगर आता भी है ना तो मैं कह रहा हूँ भारत देश के अंदर, अरे सुनिए बात सुनो, जब मुगलों को अंग्रेजों को भगा सकते हैं और बाबर को भगा सकते हैं तो ये सरकार क्या झंडा गाड़ेगी? बताओ, क्या झंडा गड़ेगा? कितने दिन गड़ेगा? वो झंडा भी पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि ये यूजीसी वापस लेके आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि रजवाड़े और हमारी रियासतें वापस कर दो, सारी की सारी। जो तुम सत्ता पे बैठ के राज कर रहे हो ना, वो सारी रियासतें रजवाड़े वापस कर दो, जब तुम मर्जी करो। स्वर्ण समाज का जो, जिस स्वर्ण समाज के जगह पे तुम बैठ के सत्ता पे राज कर रहे हो, दलितों की राजनीति कर रहे हो, वो सारे रजवाड़े, वो सारे हमारे जो जमीन है वापस कर दो, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को दे दो। और मैडम ये बताऊं, आज भी हमारे गांव में दलित समाज है, वो हमारे जमीन में बसा हुआ है, लेकिन हम आज तक उनको ना कहे कि आप खाली कर दो। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो हम भी क्रांतिकारी बोएंगे, हम भी खाली कराएंगे। वो कहते हैं भारत छोड़ो, हम तो कहते हैं हमारी जमीन छोड़ो। कहानी खत्म है, अभी पता चल जाएगा भारत में कौन है। पहले कौन रहे कि वो नारा दे रहे हैं ना 1585, तो 85 तो हम हैं, वो तो 15 है। ST एक्ट का उपयोग 15 ही करता है, 85 तो उनके जो है साथ नहीं है। 15% ही ST का जो है उपयोग करता है, सिर्फ दलित समाज। और क्या जात नहीं है, यादव नहीं है, बढ़ई नहीं है, कुर्मी नहीं है, कुहाड़ नहीं है, कहाँ जाएंगे? तो हम तो है 85, तुम ST वाले हो 15, तुम भारत छोड़ो। हम तो 85 है, हम यही रहेंगे। और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक चंद्रशेखर यादव, एक गोल्डन दास है बिहार का, जो दलितों का नेता बताता है, ये दलितों का दुश्मन है, यही तैसी नहीं है। अगर आज जो गांव में हमारे दलित भाई आ जाते हैं, एक मिनट भैया, हमारे दलित भाई आ जाते हैं, भैया हमारे चाचा का तबीयत खराब है, कुछ पैसा दे दीजिए, हम नहीं सोचते हैं ले भैया पहले इलाज करा, फिर बाद में दियो, जो होगा देखा जाएगा। ये कौन सा रावण है और कौन सा है जो बिहारी है, जो गोल्डन दास है? किस दलित का मदद करना चाहता है? हम तो मदद करते हैं, साल से ठोक के करते हैं कि हम दलित का मदद करते हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन ये भड़काता है, ये भड़काए में दलित भाई लोग ना पड़े, इनको उल्टा गिनती करके चप्पल से मार के अपने गांव से भगाएं।